रुक गया, चल रहा था अभी चलने लगा। ओके जी सर। गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोग को प्रॉपर आवाज जा रही है मेरी? क्यों भाई बोलिए, अगर प्रॉपर आवाज जा रही है तो आप लोग थंब करो ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट करें प्रॉपर। गुड इवनिंग, वेलकम। क्यों भाई बताइए, आवाज आप लोगों को प्रॉपर जा रही है? प्रॉपर सब कुछ विजुअल है? रुक रुक कर चल रहा है सर, इंटरनेट बीच बीच में लफर कर जा रहा है। अभी ठीक है। यस यस, आवाज आ रही है, प्रॉपर है ना? और सबसे मेरा जितने भी एस्पिरेंट मेरे साथ हैं इस समय जुड़े हुए हैं, और सभी लोग से मेरा निवेदन है कि प्लीज आज का सेशन शुरू होने से पहले आप लोग सब लोग एक जबरदस्त लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर भी कर दीजिए। जो दोस्तों आप लोग के फ्रेंड्स हैं जो कल अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, क्लास कल नहीं चल पाई थी। एक्चुअली जो मेरा टेक्निकल मैनेजर है कुलदीप, उनकी तबीयत खराब हो गई, इस वजह से कल क्लास नहीं चल पाई थी। अब आज से क्लास जो है आपका कंटिन्यू रहेगा। मेरी तरफ से तो सब कुछ कंटिन्यू है, ठीक है? ओके, तो देखो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल प्री 2021 का पेपर है। 18 अप्रैल 2022 को शिफ्ट 2 है ना, 18 अप्रैल 2022 को ये कंडक्ट हुआ था और शिफ्ट सेकंड का ये पेपर है। आज हम लोग इस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, और इसके साथ थोड़ा सा मैं 1 मिनट का समय लूंगा और आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा कि कल जितने मेरे विद्यार्थी हैं जो इंडिविजुअल क्लास मेरे से करते हैं, कल उनकी क्लास जो चलेगी वो 9 से 12 3 घंटे का कल मेरा क्लास होगा, जिसमें आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है क्लॉक, ठीक है? तो क्लॉक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स कल आपको पढ़ाए जाएंगे 9 से 12। कल संडे है और कल 9 से 12 3 घंटे की क्लास होगी। जो 12 से 1 मेरे से रीजनिंग पढ़ते हैं जो बच्चे, अगर वो मेरे को देख पा रहे हैं तो उनको ये इंफॉर्मेशन है कि कल 9 बजे सभी लोग यहाँ पर संस्थान में ऑफलाइन प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है? ओके, और कोई भी बच्चा अगर डेमो लेना चाहता है, अगर वो पढ़ना चाहता है क्लास, तो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कल छुट्टी का दिन है, ठीक है? और इसी के साथ मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो बच्चे एसएससी को लेकर सीरियस हैं, चाहे वो एसएससी जीडी दे रहे हो, ठीक है, और चाहे वो एसएससी का अभी दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है प्री एग्जाम, वो देने वाले हो, चाहे एसएससी मेंस की प्रिपरेशन में जुटे हो, तो और या तो वो वीडियो देने वाले हो, ठीक है, वीडियो का एग्जाम देने वाले हो, तो जितने भी बच्चे हैं इस तरह के जो कि सीरियस हैं एग्जाम को लेकर के, उनको एग्जाम देना है, तो मेरा वो इंडिविजुअल बैच जो मेरा 11 से 12 एडमिशन रनिंग है, और इसमें वो अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। और ये 90 डेज का क्लास होगा विथ प्रैक्टिस विथ कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस विथ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के साथ आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। और वैसे आप एसएससी जीडी के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है, और जो बच्चे एसएससी जीडी देने वाले हैं, जो मैं पेपर करा रहा हूं, अगर ये पेपर वो मेरे साथ कंटिन्यू कर लेते हैं तो डेफिनेटली रीजनिंग में उनका परफॉर्मेंस बेहतर होने वाला है और अच्छा से अच्छा करके आएंगे। ये मेरे कहने की बात नहीं है, वो मेरे साथ केवल चार सेट जो है मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें, उनको अंतर खुद अपने आप में समझ में आने लगेगा, राइट? ओके, तो इसी के साथ अब हम लोग जो है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल प्री 2021 18 अप्रैल 2022 को कंडक्ट हुआ पेपर है, शिफ्ट सेकेंड, राइट? तो आई थिंक कि आप लोग प्रिपेयर हो गए होंगे मेंटली, आप सब लोग तैयार हैं।
अब हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आइए, अब यहाँ पर आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन से स्टार्ट है पहला क्वेश्चन, यहीं से शुरू करते हैं। तो चलो सभी बच्चे लोग, जितने लोग इस समय प्रेजेंट हैं, सभी लोग जो है इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करें और बनाएं। बिल्कुल, आइए इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या कहता है, इंट्रोड्यूसिंग कौमुदी टू अ गेस्ट, अ बॉय मिहिर से, एक लड़का है जिसका नाम है मिहिर, और मिहिर क्या कहता है, तो याद रखो कि हमेशा कहने वाले को बाद में बनाया जाता है और जिससे कहता है उसको पहले बनाते हैं। एक मेहमान को कौमुदी का परिचय कराते हुए एक लड़के मिहिर ने कहा, परिचय किसका कराया जा रहा है, कौमुदी का कराया जा रहा है, तो पहले तुम कौमुदी को बनाओगे। ये कौमुदी है, ठीक है, कौमुदी को मैंने पहले बना लिया, और जो स्पीकर होता है उसको सदैव बाद में बनाते हैं। तो लड़का का नाम है मिहिर, मिहिर कहता है, क्या कहा कि वह माने कौन, कौमुदी, वह मेरी माँ। अब देखिए, जब स्पीकर पहले ही मेरा या मेरी कहता है तो स्पीकर को भी बनाना पड़ता है। अब मैं मिहिर को बना लेता हूं, ये मिहिर है, ठीक है, ये मिहिर है, और क्या कहता है, इस कौमुदी को पॉइंट आउट करके बोलता है कि वह मेरी माँ, तो इसकी माँ बना लेते हैं, मेरी माँ के देवर, मेरी माँ के देवर। तो भाई माँ का देवर कौन होगा, इनके चाचा जी होंगे, तो पहले इनका पिता बनाए, उनका भाई बनाए, माँ का देवर आ गया, इनका देवर आ गया। अब क्या कहता है, मिहिर कहता है कि वह माने कौमुदी मेरी माँ के देवर की इकलौती बेटी है। तो देवर की इकलौती बेटी है, कौन इकलौती बेटी है, कौमुदी है। अब आप आंसर दे सकते हैं, मिहिर कौमुदी से क्या संबंध है, मतलब हाउ इज मिहिर रिलेटेड टू कौमुदी, मिहिर का कौमुदी से क्या संबंध है। तो मिहिर का कौमुदी से क्या संबंध है, मैंने आपको दोस्तों हमेशा बताया है कि आंसर हमेशा से का की तरफ दिया जाता है। तो से का की तरफ आप आंसर को देंगे, तो बताइए कि ये इसका क्या लगेगा। अब ये देखिए, इनके पिता हैं तो ये चाचा है, चाचा का लड़का क्या लगता है, चाचा का लड़का क्या लगता है, कजिन, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका क्या बनने वाला है, चचेरा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चचेरा भाई, राइट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने है। एक ये देखो, बड़ा नए ट्रेंड का क्वेश्चन मिला है ना। हो सकता है कि आप लाइन आपको ना पढ़ाया गया हो, लेकिन ये मुझे पिछले 2 सेट से ये नए टाइप का एक क्वेश्चन मिल रहा है ना। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो डेफिनेटली आप फंस जाओगे इसमें, क्योंकि ये पूरी तरह से नए ट्रेंड का क्वेश्चन है। अब इसका क्या है, देखो 3 2 2 4 का अर्थ है ताज इज इन आगरा। इसमें जानते हो लॉजिक क्या है, देखो इसमें क्या है कि इसमें 3 वर्ड हैं और 3 लेटर हैं। इस वर्ड के अंदर कितने लेटर हैं, 3। नंबर ऑफ लेटर को काउंट करके डिजिट में कोड किया गया है। इसमें देखो 3 है, इसमें कितने लेटर हैं, 2, और इसमें कितने लेटर हैं, 2, और आगरा में कितने लेटर हैं, 4। तो इनको लिखता है 32 24, है ना। देखो 32 24 ये किसका कोड है, ताज इज इन आगरा। इसी तरह से 42 45 किसका कोड है, आगरा में 4 लेटर है, और इज में 2 है, नियर में भी 4 है, और दिल्ली में कितने हैं, 2 2 4 1 5 है। तो देखिए क्या आया, 42 45। तो कहता है कि अगर आप इस लैंग्वेज को समझ गए हैं तो आप बताइए कि आई लाइक ऑल फ्रूट्स के लिए क्या कोड बनेगा। तो भाई आई में सिंगल लेटर है तो 1, इसमें 4 लेटर है तो 4 बनेगा, इसमें 3 लेटर है तो 3 बनेगा, और इसमें 2 2 4 2 6 लेटर है तो 6 बनेगा, यानी 14 36 आपका आंसर बन जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, डी, है ना। तो देखिए ये बिल्कुल न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपको मैंने ऑफलाइन में इस टाइप का क्वेश्चन न कराया हूं, है ना। तो ये बिल्कुल ही नया पैटर्न क्वेश्चन है, आप इसको माइंड में रख लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है, आपके एग्जाम में इस पैटर्न का भी सवाल पूछ सकता है, राइट। अब इसके बाद अगला सवाल है, तीसरा सवाल ये है। अब इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है कि गेट का कोड दे रखा है। क्या दे रखा है, देखिए गेट है GATE,
इसका कोड दे रखा है, क्या दिया है, QKDO, QKDO, ये इसका कोड कर रखा है। तो कहता है कि प्लान का कोड क्या होगा, तो ये बताइए कि यहाँ पर क्या किया गया, कैसे कोड करता है, अभी हम देखते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू 7 है, 1 है, 20 है और 5 है ना। तो आप बताइए कि क्या हुआ है ना। अगर 7 10, इसमें अगर 10 जोड़ दिया जाए, 10 जोड़ दिया जाए तो 17 आ जाएगा, Q का मान 17। और 1 में 10 जोड़ दिया जाए, 10 अगर ऐड कर दिया जाए तो 11 हो जाएगा, है ना। और 20 में 10 जोड़ दिया जाए तो देखिए किसी 26 टोटल वैल्यू होती है। किसी चीज में 10 जोड़ो और चाहे 16 घटाओ, बात बराबर होती है, याद रखना। किसी चीज में 10 जोड़ो चाहे 16 घटाओ, बात बराबर होती है। तो जैसे मान लो कि यहां से तुम्हें 10 जोड़ना है तो 20 में 10 जोड़ोगे 30 हो जाएगा। और 30 किसका मान होता है, जहां जेड खत्म होता है ए रीस्टार्ट होता है, ए 27, बी 28, सी 29, डी 30 होता है ना। तो 10 जोड़ने से आएगा। या फिर आप 26 में से 16 घटा दीजिए, इसमें 10 जोड़ो और चाहे 16 घटा दो, कितना आ रहा है, 10 10 10 जोड़ना आपको, 20 10 30, कोई बात नहीं, 20 10 30। या फिर 20 में से 16 घटा दो, 4 आएगा। 4 किसका मान होता है, डी का मान होता है, ठीक है। यानी इसमें 10 जोड़ा गया है, 10 जोड़ा गया है। दोस्तों 10 जोड़ो चाहे 16 घटाओ, बात बराबर होती है। 16 घटाओ चाहे 10 जोड़ो, बात बराबर होती है। तो यहाँ देखिए 10 जोड़ा गया है तब डी लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 है, अब 5 में 10 जोड़ दोगे तो 15 हो जाएगा, ओ का मान 15 होता है। इट मीन्स कि इसके लॉजिक को हम लोगों ने पहचान लिया। अब लॉजिक पहचान लिया तो आंसर कर दो। प्लान का आपको बताना है, तो प्लान का अगर बताना है तो देखिए प्लान लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लान। अब इसका बताना है, 16 है, 12 है, 1 है, 14 है। अगर 10 जोड़ेंगे, 16 10 26 जेड हो जाएगा, 12 10 22 वी हो जाएगा, 10 और 1 11 के हो जाएगा, 14 10 24 का मान यक्स हो जाएगा। तो जेड वी के एक्स, ये आपका आंसर बन जाएगा, जेड वी के एक्स, जेड वी के एक्स। यानी आंसर आपका क्या बन जाएगा, इस क्वेश्चन में आंसर आपका डी बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, जब भी आपके सामने कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, देखो कभी भी ऐसा सवाल आए तो याद रखना कि उनके लेटर से ही कुछ करेगा, है ना। जैसे मान लो कि टी का मान कितना होता है 20, ओ का मान 15 और इसका 13, इसका 1, इसका 20 और इसका 15 होता है। अब 20 दुना कितना होगा 40, अब 15 दुना 30, है ना, 13 दुना 26, 1 का 2 गुना 2, अब 20 दुना 40, अब 15 दुना 30। आई थिंक कि आप लोग इसकी लॉजिक को समझ गए होंगे। अब जो भी सवाल पूछे आप बता दीजिए। गार्लिक का पूछ रहा है, इसका मान 7, इसका 1, इसका 18, इसका 12, इसका 9, इसका 3 है। अब इसको कर दीजिए, 7 दुना 14, 1 दुना 2, 18 दुना 36, 12 दुना 24, 9 दुना 18 और 3 दुना 6। तो ये देखो 14 23 62 41 86, 14 23 14, 14 के बाद 2 के बाद 36, 14 के बाद 2 के बाद 36, 14 2 36, 24 18 6, 24 18 6, यानी आपका आंसर बन गया ए, है ना। तो बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था, कोई इसमें दम नहीं था ज्यादा। अब ये देखो, अब ये सवाल है, इसमें आपको ऑर्डर डिसाइड कर, इसमें आपको क्या करना है कि ये डिक्शनरी बेस्ड सवाल है। तो बेटा ये बताओ कि डिक्शनरी सबको देखने आता होगा, है ना। आई थिंक कि कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कि डिक्शनरी ना देख ले। तो डिक्शनरी अगर आप देखना जानते हैं तो इसको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए 3 लेटर ऐसे हैं कि सब में कॉमन है, तो पहले इन तीनों लेटर को हटा दो। अब ये बताओ जे का मान कितना होता है, 10 होता है। और इसके बाद यफ है तो यफ का मान 6 होता है। और ये बताओ यन का मान 14 होता है। और ये बताओ प्रो, इसमें भी कटेगा, डी का मान 4 होता है। और यहाँ पर भी का मान 22 होता है। तो भैया नंबर के आधार पे इनको जो है वरीयता दे सकते हैं। सबसे पहले 4 मतलब 3 आएगा, और इसके बाद 6 मतलब 2 आएगा, इसके बाद 10 मतलब 1 आएगा, इसके बाद 14 मतलब 4 आएगा, इसके बाद 22 मतलब 5 आएगा। तो 3 2 1 4 5,
3 2 1 4 5, बताइए किस ऑप्शन में है? 3 2 1 4 5 कहीं है क्या? 3 2 1 4 5 होना चाहिए, और 3 2 1 4 5। अच्छा, तो क्या 3 2 1 4 5, इसमें आंसर आपका देखो डी सही हो जाएगा। 3 2 1 4 5 यही तो है ना, तो बन गया आंसर आपका डी बन गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, और ये क्वेश्चन किसका है? एनालॉजी का है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं एनालॉजी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। देखो, जब भी एनालॉजी का प्रॉब्लम सॉल्व किया करो ना, तो ऐसे ऐसे ना किया करो, इसको ऐसे किया करो। जैसे देखो क्या लिखा है, डी ओ जी एम ए टी आई सी। अब इसको इसके क्या करो, नीचे लिख लो, ई, ठीक है, क्यू, ठीक है, एच, ठीक है, ओ, बी, वी, जे, डी, लिख लिया। अब ये बताइए जरा, इसका प्लेस वैल्यू फटाफट डाल दो। इसका मान 4, इसका 15, इसका 7, इसका 13, और इसका 1, इसका 20, और इसका 9, इसका 3। भैया लॉजिक क्या लगी? 4 1 5, इसमें +1 किया गया है ना, +1 किया है। और इसमें क्या किया? 15 2 17, 15 2 17, इसमें भैया 2 जोड़ा है। और इसमें देखो क्या करा, 7 1 8, मतलब इसमें 1 जोड़ा है। 13 2 15, इसमें देखो 2 जोड़ा है, और इसमें 1 जोड़ा है, ठीक है, 1 जोड़ा है। और इसमें 20 2 22, 2 जोड़ा है, ठीक है, 22। और 9 1 10, इसमें 1 जोड़ा है, ठीक है। और इसमें 3 1 4, 1 जोड़ा है, अच्छा, 1 जोड़ा है। तो देखिए, एक लॉजिक समझिए क्या है कि भाई एक बार 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर बाद में ऐसा क्यों किया? एक एक कैसे जोड़ सकता है? अगर ये बताइए कि लॉजिक अगर ये लगा रहा है कि +1 +2 +1 +2, +1 +2 +1 +2 +1 +2, और फिर +1 +1 कैसे हुआ? यहां बात फंस रही है। तो कैसे हुआ? अब यहाँ पर एक लॉजिक है, बड़ी बेहतरीन लॉजिक इसमें लगा रखा है। मोस्टली बच्चे इसको एग्जाम में गलत कर जाएंगे, देखो कैसे। अब इसमें एक लॉजिक लगा रखा है क्या, कि देखो लॉजिक ये है कि जिसमें सिंगल डिजिट है, जिसमें सिंगल डिजिट है उसमें देखो 1 जोड़ा है, और जिसमें डबल डिजिट है उसमें देखो 2 जोड़ा है। जिसमें सिंगल डिजिट है उसमें 1 जोड़ा है, जिसमें डबल डिजिट है 2 जोड़ा है। ये देखो सिंगल डिजिट है तो 1 जोड़ा है, और इसमें डबल डिजिट है तो देखो 2 जोड़ा है। ये देखो सिंगल डिजिट है तो 1 जोड़ा है, सिंगल डिजिट है तो 1 जोड़ा है। मतलब इसके लॉजिक को हम लोग समझ गए कि अगर लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लो, अगर सिंगल डिजिट है तो +1 करना है, और उसका प्लेस वैल्यू अगर डबल डिजिट में है तो +2 करना है। तो आइए अब डायरेक्ट आंसर हम लोग लिखते हैं। इसका मान 16 है, इनका 18, इनका 15, इनका 4, इनका 21, इनका 3, इनका 20, और इनका 19। तो ये बताइए, अब इनका कोड करते हैं। ये डबल डिजिट है तो 16 2 18 का मान R हो जाएगा, है ना। और ये डबल डिजिट है 18 तो 20 का मान T हो जाएगा। डबल है 15 2 17 का मान Q हो जाएगा। एक सिंगल है तो 4 1 5 का मान E हो जाएगा। और ये डबल है तो 21 2 23 का मान W हो जाएगा। और सिंगल है तो 3 1 4 का मान D हो जाएगा। ये डबल है तो 20 2 22 का मान B हो जाएगा। डबल है तो 19 2 21 का मान U हो जाएगा, है ना। तो RTQ EWD, RTQ EWD VU, लास्ट में U है, RTQ EWD VU, यानी आंसर इसका क्या सही हो जाएगा? आंसर आपका सही हो जाएगा A, है ना। RTQ मिल रहा है, EWD भी मिल रहा है, VU मिल रहा है, यानी कि लॉजिक। ये भी देखो बड़ा स्पेशल क्वेश्चन मिला है ना। आज क्वेश्चन बड़े अजीब अजीब मिल रहे हैं। आपने बहुत एनालॉजी किया होगा, लेकिन इस एनालॉजी का एक नया तरीका हम लोग को मिला इस क्वेश्चन में। क्या मिला कि डिजिट के आधार पे किया गया है। जिसमें सिंगल डिजिट है उसमें 1 जोड़ो, जिसमें डबल डिजिट है उसमें 2 जोड़ो। तो जब ये क्वेश्चन अब आपके माइंड में आ गया, तो कभी एग्जाम में अगर मान लो क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर आप
एक बार करेंगे तो आपको तो पहले लगेगा कि भैया ये अल्टरनेट आर्डर में +1 +2 चला रहा है, लेकिन लास्ट में जब +1 +1 आपको मिलेगा तो वहीं पर आपका प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो वहां पर एक बार ये आपके माइंड को स्ट्राइक करेगा कि ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका नंबर एनालॉजी है ना। एनालॉजी में मैं बताता हूं कि प्रॉब्लम 3 तरह से पूछता है। इंग्लिश बेस्ड पूछता है, हिंदी बेस्ड पूछता है, नंबर बेस्ड पूछता है। तो ये नंबर पे आधारित है। अब ये बता सकते हो कि 28 का संबंध दिया 729। आपको पता होगा कि ये क्या है, ये 27 का स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है। तो ये बताइए 28 माइनस 1 बराबर 28 माइनस 1 बराबर 27, 27 का स्क्वायर कर दिया 729 आ गया। उसी प्रकार 32 में से 1 घटा दोगे तो 31 आएगा, और 31 का जो स्क्वायर होगा वही तो आंसर है, 961 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन में आइए, 8वां सवाल आ गया, इसमें आपको छांटना है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन को छांटते हैं। कैसे छांटेंगे, मैंने बोला था छांटना का 3 तरीका है, कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन, कंपोजिशन। प्लेस वैल्यू को वरीयता दिया जाएगा। सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू इसका नोट करना है। देखो इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, 23 होता है, 20 होता है, 18 होता है, इसका 13, 10, 8 होता है, इसका 23, 21, 20 होता है, इसका 19, 16, 14 होता है। ठीक है, अब इधर देखिए 23 और 20 है, माने -3 है और -2 है पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या है, -3 -2 इसमें भी है, इसमें क्या है -3 -2 इसमें भी है। तो आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। आउट ऑफ 4 अगर 4 में से 1 को छांटना है तो 3 में अगर समानता दिख गई तो जो बचा वही आंसर है, और क्या, चेक कर लो, है ना। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, 9वां सवाल आपके सामने आ गया। ये नंबर सीरीज का प्रॉब्लम है भाई। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको डिफरेंसेस लेना है। देखो ये क्या है 39, ये क्या है 53, और ये कितना है 69, और ये कितना है 87। तो अगर इनका अंतर लिया जाए तो कितना आएगा, कितना आएगा 14 आएगा। बिल्कुल, इनका अंतर 9 में से 3 गया 6 और 16 आएगा। इनका कितना आएगा, 17 में से 9 गया 8, 18 आएगा। तो 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, मतलब अगला जो डिजिट है 20, और 20 को अब मुझे क्या करना है, इसमें ऐड करना है। 7, 8, 2, 10, 107 अगर ऑप्शन में है तो सही है, तो आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 10वें सवाल में आ जाते हैं। 10वें सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले मैंने आपको थंब रूल बताया था कि जब आपको कुछ भी समझ में न आए और आप ब्लैंक हो जाएंगे, अगर एग्जाम में नंबर सीरीज का प्रॉब्लम है तो कुछ मत करना, पहले डिफरेंसेस इसका ले लेना। तो डिफरेंसेस देखो क्या है, और सबसे बड़ी बात कि क्या दिख रहा है, 2 के बाद पहले 2 है, फिर 31 अचानक बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया, घट गया। अरे भाई ये एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। अगर ऐसा जिग जैग मोशन अगर आपको कभी भी परीक्षा में दिखाई देता है तो ये समझ लेना कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 सीरीज चल रही है, अल्टरनेट सीरीज चलाना। ये देखो 2, 4, फिर 10, फिर 28, फिर 82, आगे मुझे जाना है। ठीक है, क्योंकि ये जिग जैग मोशन है, और जिग जैग मोशन में हमेशा अल्टरनेट सीरीज चला देते हैं। तो ये देखो कैसे, अब इसका अंतर कितना है 2, इसका अंतर कितना है 6, और इसका अंतर कितना हो जाएगा 18, और इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर कितना आएगा 54, और इसका अंतर अब आगे देखता हूं। ये देखो क्या चल रहा है भाई, डिफरेंसेज ले लिया, और डिफरेंसेज के बाद अगेन देखो क्या हो रहा है, 2, 3, 6, ये गुणोत्तर सीरीज है ना। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है। 6, 3, 18, और 18, 3, 54, और 54 का 3 गुना करो, 3 चौके 12, 2, 1, 3, 5, 15, 16, 162, और 162 को 82 में जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 2, 2, 4, 8, 6, 14 को 4, 1, 1, 1, 2, 244 आपका आंसर बनना चाहिए।
और विकल्प डी में दिख रहा है 244, तो यानी आपका आंसर 244 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका क्वेश्चन है नंबर मैट्रिक्स का। देखिए ये तीनों टॉपिक एकदम लगे लगे रहते हैं। ठीक है, जहां पर नंबर सीरीज आएगा ना, साथ में नंबर मैट्रिक्स भी वहीं आ जाएगा। अब इसमें कैसे करना है भाई, देखो अब इसको हम लोग कैसे करें, तो भैया इसकी लॉजिक क्या है, 7 3 28 9 8 81, कैसे, अगर इस 3 में एक जोड़ दें 4 हो जाए तो 7 चौक 28 आ जाएगा। अगर इस 8 में एक जोड़ दें 9 हो जाए तो 9 9 81 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, मान लो x है, मान लो x है, इसमें एक जोड़ दें और इसमें 5 का गुणा कर दें तो 50 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो 5 से काट दो 10 हो जाएगा, है ना, और एक घटा दो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 हो जाएगा, मतलब आंसर आपका क्या हो गया 9। 9 में एक जोड़ेंगे 10 होगा, 5 से गुणा करेंगे 50 आ जाएगा, मतलब आंसर आपका 9 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि ये सीरीज में एक जगह मिस्टेक है, इसमें दो गैप होना चाहिए था, यहाँ पर 2 गैप है। ठीक है, मैं इस सीरीज को एक बार लिख भी देता हूं अगर प्रॉब्लम है तो। ये देखो के है, डबल गैप है, यानी यल है, वहां पर बाई मिस्टेक एक डबल गैप होना चाहिए, एनएल है, फिर गैप है, एनके है, फिर इसके बाद गैप है, एन है, फिर इसके बाद गैप है, एल एन के है, एल एन के है, फिर इसके बाद क्या है, गैप है, एम है, फिर इसके बाद गैप है, एल एम है, फिर इसके बाद गैप है। तो चलिए अब इसको देखते हैं, है ना, कैसे करेंगे। गैप सहित पहले टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर 20 है तो दोस्तों या तो 4 का ग्रुप बनेगा और या तो 5 का ग्रुप बनेगा, है ना। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे 4 का बनेगा कि 5 का बनेगा। वैसे मैंने एक आइडियाज आपको दिया हुआ है कि 16 से वैल्यू ज्यादा होती है तो डेफिनेटली मेजर ग्रुप के चांसेस होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैरायटी आप लेटर पहले देख लेना, जितने प्रकार का अक्षर होगा उतने के ग्रुप में बांटेंगे। तो बताओ कितने प्रकार का अक्षर है, एक तो के है, एक तो यन है, एक तो यल है, एक तो यम भी है, तो मतलब इसमें 4 प्रकार का अक्षर है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर गैप सहित गिनने पर 20 है, तो या तो 4 का ग्रुप बनेगा या 5 का ग्रुप बनेगा। लेकिन इसमें अगर नंबर ऑफ लेटर 4 है, नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ लेटर अगर उसमें 4 है, अक्षरों के प्रकार की संख्या 4 है, तो 4-4 के ग्रुप में श्रृंखला को बांट दिया जाएगा। 4-4 में से बांट दीजिए। यहाँ 2 गैप है, इतना याद रखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा 4-4 में बांटे और कुछ मिस्टेक कहीं हुआ क्या, 1 2 3, ओके यहाँ पर मिस्टेक है बांटने में, यहाँ डबल गैप यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पर डबल गैप है। ठीक है, ओके अब बांटो, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके 4-4 में बांट दिया। अब जरा देखो लास्ट में यहाँ पर कैसे चला रहा है, लास्ट में यहाँ पर यम दिख रहा है और यहाँ के शुरू में यम दिख रहा है, और हर प्रकार के लेटर हर ग्रुप में आना चाहिए, हर प्रकार का लेटर हर ग्रुप में आना चाहिए। तो बताइए यहाँ क्या नहीं दिख रहा, यम, तो यम भर दीजिए, यल यम यन के। अच्छा फिर देखिए अब यहाँ से क्या कर रहा है, साइक्लिक सीरीज है, 4 प्रकार के लेटर हैं, वो चारों लेटर को घुमा रहा है ना, कैसे घुमा रहा है अभी बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या करेगा कि यहाँ पर देखिए क्या भरना था, के बाद आपको यल भरना था, फिर यम भरना था। ठीक है, तो देखिए के बाद क्या भरना था, के बाद यल भरना था, यम भरना था। अब क्या करेगा, घुमा देगा इसको, सेकंड प्लेस से स्टार्ट करके घुमा दो, सेकंड नंबर से स्टार्ट करके घुमा दो, एल एम एन के, एल एम एन के, ये देखो घुमा दिया। फिर सेकंड नंबर से घुमा देना, यम एन एन, यम एन के यल, ये देखो यम एन के एल, घुमा दिया। अब देखो सेकंड नंबर से घुमा दो,
एन के यल यम, देखो सेकंड प्लेस से घुमाना है, एन के यल यम, यन के एल यम, यहां तक घुमा दिया। अब यहां से घुमा देना, के यल यम यन, के यल यम यन, है ना। तो इस तरह से सीरीज बन गई। तो जो आपने भरा वही तो आपका आंसर है। तो आपने क्या क्या भरा, आपने भरा यल यम 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 के एल के एन, इतना चीज आप ऑप्शन में मिला लो, जहां मिल जाए सही हो जाएगा। यल ट्रिपल यम, यल के बाद ट्रिपल यम चाहिए, कहीं है क्या? यल के बाद देखो ट्रिपल यम चाहिए, यल के बाद ट्रिपल यम, फिर के एल चाहिए, के एल के एन चाहिए, के एल के एन चाहिए, मतलब आंसर आपका क्या सही है? ए सही है। ठीक है, मतलब एक साइक्लिक सीरीज है। जो बच्चे मेरे से पढ़े होंगे उनको याद होगा कि मैं एक साइक्लिक मेथड लिखवाता था। ठीक है, आपके नोटबुक में लिखा होगा साइक्लिक सीरीज, तो उसमें नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ लेटर गिन लेते हैं और जितने प्रकार के अक्षर होते हैं उतने के ग्रुप में श्रृंखला को क्लासिफाइड कर देते हैं और हर प्रकार के लेटर हर ग्रुप में आने चाहिए। और वहां से आप देखोगे तो वहां से सेकंड प्लेस से घुमा 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 के उसको रोटेट कर करके बनाता है सीरीज को। तो काफी अच्छी सीरीज इसने पूछ रखा था इसमें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन अब आपके सामने है, ये भी लेटर सीरीज का ही क्वेश्चन है, मगर ये वाली सीरीज थोड़ी इजी लगती है, तो हमें लगता है कि बड़ा नॉर्मली आप इसको बना सकते हैं बड़े आसानी से, कोई बात नहीं। इधर देखो कैसे करेंगे इसको, देखो अब इसमें क्या करना है, ये 7 7 5 12 5, अच्छा 7 5 12 प्लस 5, फिर क्या करेंगे 12 4 16 प्लस 4, मतलब एक एक कम हो रहा है, 16 3 19 का मान यस आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखो 8 5 13 प्लस 5, अब 13 4 17 प्लस 4 और 17 3 20 यानी टी आ जाएगा। तो यस से शुरुआत किसमें है? केवल एस टी एन आ जाएगा, आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। केवल एक ही विकल्प है जिसमें शुरुआत यस से किया गया है, तो चेक करने का मतलब ही नहीं बनता है। जब एक ही यस पहला अक्षर आ रहा है और एक ही ऑप्शन है जो यस से शुरू हो रहा है, तो काहे अपना टाइम बर्बाद करेगा, है ना। अगला क्वेश्चन, ये 14 नंबर है, डाइस का है, आपका फेवरेट चैप्टर है, इसमें आप तो फटाफट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, एक पासे की 3 स्थितियों को दिखाया है ना। क्या पूछा, क्यू वाले अक्षर का विपरीत क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह के कई पासे आपको दिए जाएं तो आप मात्र 2 पासा सिलेक्ट करना जिसमें एक ही सतह कॉमन हो। तो भैया बताओ इसमें किसको मैं सिलेक्ट करूं कि एक ही सतह कॉमन हो। तो देखो आर यू टी है, यहाँ पर क्या है क्यू एस टी है, यानी टी देखो दोनों में कॉमन है, तो टी से क्लॉकवाइज घूम जाओ। ये देखो टी एस क्यू, जो कॉर्नर होता है उसी के राउंड घूमते हैं, तो देखो टी एस क्यू लिख लिया। अब वही काम यहाँ पे कर दो, टी आर यू, तो टी आर यू लिख लिया। जो दिखाई न दे उसे नीचे लिख लो। तो क्या नहीं दिखा अभी तक आपको, पी नहीं दिखा, तो मिला दो, सबका अपोजिट आ गया। क्यू का अपोजिट पूछा है, यू होगा दोस्तों, इसमें आंसर आपका क्या होगा, सी। आई थिंक कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन है एक्सपेंडेड फिगर ऑफ डाइस, ये घन क्यूब का प्रसारित चित्र कह सकते हैं, या पासे का ये ओपन फिगर है, पासे का ओपन फिगर है। तो सबसे पहले अपोजिट निकाल लो। देखो यहाँ पर ये मैं लिख देता हूं, अगर आपको थोड़ा प्रॉपर दिख नहीं रहा हो तो यल है, ये यल है, और भैया ये पी है, और ये क्या है यार, ओ है, एक क्यू है, और ये एन है। अब आपको प्रॉपर दिखेगा, और यहाँ पे भी मैं लिख दूं ताकि आपको प्रॉपर दिखे, क्यू ओ एम एल एन, ये क्या है पी, और यहाँ क्या है क्यू है, ओ है, एल है, पी है, एन है, एम है। ठीक है, ये क्या ओ है, क्यू है, एम है, पी है, एन है, एल है। ठीक है, ये देखो एन है, क्यू है, एल है, ओ है, पी है, एम है। इसलिए लिख दिया कि थोड़ा क्लियर विजुअल नहीं था, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अब आपको पता चल जाएगा। बताइए इसमें कोई कॉमन है क्या? यस, इसमें यल कॉमन है, तो यल से क्लॉकवाइज हम लोग घूम जाएंगे, एल ओ पी, तो एल ओ पी लिख लो। और इसमें भी घूमोगे, एल एन क्यू, तो एल एन क्यू लिख लो। तो सबका अपोजिट्स आ गया, एल एन क्यू, है ना। तो इस तरह से ओ का अपोजिट एन है,
P का अपोजिट Q है, ठीक है। और एक कोई और होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो बताइए इसमें तो 6 अक्षर यूज किया गया है और इसमें एक अक्षर ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा, तो जो दिखाई नहीं दे रहा वही तो L का अपोजिट हो जाएगा M। तो सबका विपरीत आ गया। अब आप देखिए दो विपरीत कभी एक साथ नहीं हो सकते, दो विपरीत कभी एक साथ नहीं हो सकते। तो भैया देखो हमें मिला लो, जिसमें विपरीत मैच कर जाए वही तुम्हारा आंसर है। क्या पूछा है? मोड़ के प्राप्त किया जा सकता है, इनमें से किसको मोड़ करके पासे को प्राप्त किया जा सकता है? ये अपोजिट मैच कर जाए तो काम हो जाए। यल का अपोजिट यम चाहिए, ये देखो यल का अपोजिट यम दिख रहा है, सही है। ओ का अपोजिट यन चाहिए, ये देखो ओ का अपोजिट यन दिख रहा है, सही है। पी का अपोजिट क्यू चाहिए, पी का अपोजिट देखो क्यू दिख रहा है। दो विपरीत सतहों के बीच में एक सतह होती है, तो पी और क्यू अपोजिट हो गया। दो विपरीत सतहों के बीच में एक सतह होती है, तो यन और ओ अपोजिट हो गया, और यल और यम अपोजिट हो गया। दो विपरीत के बीच में एक सतह होती है, यानी ये मैच कर गया, यानी इसको मोड़ करके हम ये पासे को फॉर्म कर सकते हैं, यानी ये आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम में दोस्तों जरूर पूछेगा, और याद रखना कि ये क्वेश्चन आपको परेशान करने वाला है, ठीक है। इसको हम अप्रोक्सीमेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते समय सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें ध्यान रखना क्या है कि फ्रैक्शन न बनने देना। जैसे फ्रैक्शन बनेगा वो विकल्प गलत हो जाएगा। तो देखिए यहां पर भी जो डिवाइड है वो कहां पे है, कहता है कि स्टार के चिन्ह पे क्या आना चाहिए, इनमें से कौन सा जो एक्सप्रेशन यूज किया जाना चाहिए। तो ये बताओ कि यहाँ डिवाइड है, अगर तुम यहाँ डिवाइड लगा दोगे तो ये बताओ ये कितना है, 218 है शायद, 218। तो 218 अब बटा 100 कर दोगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा, तो इनको हटा दो, ये आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं डिवाइड और कहाँ है। अच्छा यहां पर अगर आप डिवाइड लगा दोगे, यहां पे अगर आप डिवाइड लगा दोगे तो 137 बटा 218 हो जाएगा, फ्रैक्शन क्रिएट कर देगा, यानी ये भी आंसर नहीं है। अच्छा अब ये तीसरे नंबर पे अगर आप तीसरे स्टार पे डिवाइड मार दोगे तो 83 बटा 137 हो जाएगा दोस्तों, 137 फिर फ्रैक्शन क्रिएट कर देगा, ये भी आंसर नहीं है। और जब तीन विकल्प कट गया तो क्या जरूरत है चेक करने का, यानी आंसर तुम्हारा ए है, ठीक है ना। अगर आपने ट्रिक इस्तेमाल नहीं किया तो अंडर टाइम आप रीजनिंग का पेपर नहीं बना सकते, और जो लोग इसे बहुत लाइटली लेके चल रहे हैं वही उनको समझ में आ जाएगा परीक्षा देने के बाद कि रीजनिंग क्या है, ठीक है। तो याद रखिए कि ट्रिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम क्यों चेक करें, चेक कर लो, तुम्हें करना है तो आंसर वही आएगा, चेक करने की क्या जरूरत है। 4 ऑप्शन में 3 हट गया तो सीधा आंसर टिक करो, बात खत्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन 17। अब यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर कह रहा है, अच्छा क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को, अंकों को नहीं, अच्छा आपस में बदलने की आवश्यकता है। किन दो संख्याओं को आपस में बदलने की आवश्यकता है, इनमें से किन दो संख्याओं को बदल दिया जाए तो ये इक्वेशन सही हो जाए। अच्छा तो ये बताइए 11 और 9, भैया अगर यहां पर आपने 11 को लाया, 11 को लाया तो 90 तुरंत फ्रैक्शन बनेगा, मतलब ये तो नहीं होगा, कंफर्म है कि वो आंसर नहीं होगा, ये तो कटेगा क्योंकि फ्रैक्शन बना देगा तुरंत। 15 और 5, 15 और 5, अच्छा 15 और 5 को अगर हम लोग बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 वहां चला जाएगा, धन 90 बटा 9 करेंगे, गुणे 15 करेंगे, माइनस 11 करेंगे, तो 9 दहा में 90 और 10 5 15, अब 15 के 15 में गुणा करेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब आंसर ये भी सही नहीं है। अच्छा अब इसके बाद देखिए यहां पर आइए, 15 और 9 को बदल दिया जाए तो 15 और 9 को, तो 9 धन 90 डिवाइड 15 है ना, ऐसे लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा, 90 बटा 15 कर लो, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5 माइनस 11 बराबर 28 आ जाए तो काम हो जाए। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, ये
15 छका 90, 6 आ गया, 9 6 15, 15 5 75, 15 5 75, तो ये सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 15 छका 90, 6 5 30। भाई बोर्ड मास का नियम लगाएंगे ना, तो पहले हम डिवाइड फिर मल्टीप्लाई खत्म करेंगे। 6 5 30, 9 39, और 39 में से 11 घटाएंगे 28 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर हमारा यही सही है, राइट। ये भी गलत है, तो आंसर इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन है, देखिए एज बेस्ड प्रॉब्लम है, एज पर आधारित है। अब यहां पर देखो सवाल क्या कहता है, 4वीं और 62वीं की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। वर्तमान आयु का अनुपात इनका 4:5 है, ठीक। अब युविका जो है 4वीं से 2 वर्ष बड़ी है, युविका ये है, युविका जो है 4वीं से कितनी बड़ी है, 2 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो ये है युविका है, युविका ये बड़ी है किससे, 4वीं से, कितना 2 साल, है ना, 2 साल बड़ी है, किससे बड़ी है, 4वीं से, 4वीं से 2 साल बड़ी है। अच्छा 2 साल बड़ी है, ये 2 साल बड़ी है युविका। फिर क्या कहता है, लेकिन वैष्णवी से 5 वर्ष छोटी है। तो वैष्णवी जो है यहां पे है, वैष्णवी यहाँ है, और इससे युविका छोटी है, कितना छोटी है, कितना छोटी बताया है, 5 वर्ष, 5 वर्ष छोटी है। अब ये बताओ, युविका ये है 4वीं, 4वीं से 2 साल बड़ी है। ये बताओ वैष्णवी से 5 साल छोटी है, तो ये बता सकते हो कि वैष्णवी और 4वीं के एज में अंतर कितना हो जाएगा, 5 साल ये और 2 साल ये। मतलब ये बता सकते हो कि भाई वैष्णवी युविका जो है, क्या कहता है, युविका 4वीं से 2 साल बड़ी है, 2 साल बड़ी है, तो मतलब वैष्णवी कितनी बड़ी हो गई 4वीं से, 4वीं से वैष्णवी जो है वो 7 साल बड़ी हो जाएगी। वैष्णवी और 4वीं के उम्र का जो अंतर है वो 7 है। और यहाँ पर ये देखिए अनुपात क्या दिया था, किसका किसका दिया था, यहाँ पर अनुपात जो दिया है वो किसका अनुपात, 4वीं का और वैष्णवी का अनुपात दिया था। तो ये बताइए कि इनके वैष्णवी और 4वीं, वैष्णवी बड़ी है इनसे 7 साल, वैष्णवी और 4वीं के उम्र का अंतर कितना है, 7 वर्ष। और वही चीज अनुपात में अगर देखोगे तो अनुपात में अंतर कितना है, 1 वर्ष, अनुपात में अंतर कितना है, 1 वर्ष, और उम्र में अंतर कितना है, 7 वर्ष। तो यानी अनुपात का जो अंतर है 1 वर्ष, वास्तव में वो 1 वर्ष नहीं है बल्कि 7 वर्ष है। तो 1 वर्ष बराबर अगर 7 वर्ष है, तो किसकी उम्र पूछा है, वैष्णवी की वर्तमान आयु। तो वैष्णवी की वर्तमान आयु अगर अनुपात में जो 1 का अंतर वो 7 वर्ष के बराबर है, तो 5 का अंतर किसके बराबर हो जाएगा, 5 7 35 वर्ष के बराबर हो जाएगा, 35 वर्ष। यानी इसमें आंसर वैष्णवी का क्या आ जाएगा, 35 वर्ष आ जाएगा, राइट, 35 वर्ष राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 19, ये देखो ये सवाल है आपका पजल का, और एसएससी भी, अब तो एसएससी भी पजल पूछने लगा है, ठीक है, अब तो एसएससी भी आपसे पजल पूछ रहा है। आइए इस पजल को सॉल्व करते हैं। जब भी व्यक्तियों के बारे में बताए और उनकी पसंदीदा चीजों के बारे में बताए, तो सबसे पहले आप व्यक्ति को कॉलम में लिखा करो। तो क्या राधा 5 अलग अलग रंग के कपड़े पहनती है। अच्छा, कौन कौन से रंग के कपड़े पहनती है, लाल हरा पीला बैगनी भूरा। अच्छा लाल हरा, यहां पे लिख लू, लाल हरा पीला बैगनी भूरा, 2 2 4 5 रंग के कपड़े हो गए। और कहता अलग अलग दिन पहनती है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। यहां पर दिन लिख लो, ठीक है, सोमवार मंगलवार बुधवार
बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये 5 दिन हो गए। अलग अलग दिन अलग अलग रंग का कपड़ा पहना जाएगा भाई राधा के द्वारा। अब आइए कुछ शर्तें होंगी, उनको देखा जाए क्या है। कहता है कि राधा जो है बुधवार को लाल रंग के कपड़े पहनती है। मतलब बुधवार को कौन सा कलर पहन रही है? लाल। बुधवार को लाल, यानी बाकी बुधवार को नहीं पहनेगी। लाल रंग के कपड़े बुधवार को पहन ली, ठीक है। फिर क्या कहता है कि वह सोमवार या शुक्रवार को हरा और भूरा रंग का कपड़ा नहीं पहनेगी। हरा और भूरा जो है सोमवार और शुक्रवार को नहीं पहना जाएगा, तो हरा और भूरा दोनों सोमवार के लिए काट दिया जाएगा। हरा नहीं पहन सकती सोमवार को, भूरा नहीं पहन सकती। अच्छा, आज सोमवार या शुक्रवार को भी हरा नहीं पहन सकती, भूरा नहीं पहन सकती, ठीक है। अच्छा, सोमवार को भी नहीं पहन सकती और जो है शुक्रवार को भी नहीं पहन सकती, ये 2 कलर यूज नहीं करेगी। अब क्या कहता है, पीले वस्त्र धारण करने के अगले दिन वह हरा वस्त्र पहनती है। जिस दिन वो पीला वस्त्र पहनेगी उसके बाद ही वो हरा वस्त्र पहनेगी। जिस दिन पीला वस्त्र पहनेगी उसके बाद ही वह हरा वस्त्र पहनेगी। पीला के बाद हरा है, तो हरा जो है कभी भी सोमवार को नहीं पहन सकती, ये तो बात क्लियर। पीला के बाद ही वो हरा पहनेगी। तो देखिए, पीला के बाद जिस दिन पीले वस्त्र धारण करेगी उसके अगले दिन हरा। तो ये बताओ कि यहाँ पे लाल है, यहाँ पे लाल पहन रही है ना। तो बुधवार को तो अब और कुछ करेगी नहीं भाई, बुधवार को तो और कोई पहनेगी नहीं। अब ये बताइए कि पीला के तुरंत बाद हरा होना चाहिए, पीला के तुरंत बाद हरा होना चाहिए। तो पीला अगर सोमवार को पहन ले तो हरा मंगलवार को पहन सकती है। अच्छा, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। वह किस दिन भूरे रंग के कपड़े पहनती है? अच्छा, भूरे रंग वाली बात है। अच्छा, भूरा रंग का कपड़ा किस दिन पहनेगी? ओके। और हरा रंग जो है पीला के तुरंत बाद है, पीला के तुरंत बाद है, तो पीला किस दिन पहना दें उसको? हरा रंग पीला के तुरंत बाद है, तो हरा रंग पीला यहाँ भर नहीं सकते क्योंकि शुक्रवार को हरा वो नहीं पहन पाएगी। तो इसका मतलब क्लियर है कि पीला वो पहनेगी सोमवार को और हरा पहनेगी मंगलवार को। तो भाई अब क्लियर हो गया है ना। तो अब देखिए, अब ये पीला पहन ली तो और कोई पहनेगी नहीं, ये भी कट जाएगा। और अब क्या बचा? भूरा। एक ही दिन बचा है जिस दिन वो भूरा धारण कर सकती है, ये बचा है। और इसके बाद ये भी कट जाएगा और बैगनी पहनेगी शुक्रवार के दिन। इस प्रकार पूरी पजल सॉल्व हो गई। अब जो भी पूछेगा बता दिया जाएगा। वह किस दिन भूरे रंग के कपड़े पहनती है बता दो। किस दिन भूरा रंग वाला कपड़ा पहनेगी? थर्सडे, बृहस्पतिवार को पहनेगी। काम खत्म। थर्सडे, बृहस्पतिवार को। देखिए कितना बढ़िया सवाल। अब एसएससी जैसे एग्जाम में भी पजल पूछे जाने लगी है। हालांकि इजी थी, ये बैंक की तरफ पजल नहीं है, लेकिन इजी थी। लेकिन फिर भी आपको 25 क्वेश्चन अंडर टाइम बनाना आसान नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो। अब ये सवाल कुछ सवाल ऐसे हैं जो थोड़े टाइम टेकिंग है और कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं। लाइक दिस, ये बहुत ही इजी सवाल है भैया। ये भाई और ये है भतीजा और ये है चाचा। जो किसी का भाई होता है बताओ किसी का भतीजा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो किसी का भतीजा हो किसी का चाचा भी हो सकता है, जो किसी का चाचा हो किसी का भाई भी हो सकता है। तीनों में इंटरसेक्शन बन रहा है, इसका मतलब कि आंसर आपका क्या सही होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। जब तीनों सर्किल आपस में इंटरसेक्ट होने लगते हैं तो आंसर आपको इस तरह का विकल्प सही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अब ये क्या भाई, ये क्वेश्चन नंबर 21 है और ये है आपका, ये है सिलॉक्स का क्वेश्चन। आइए वेन डायग्राम से कर लेते हैं फटाफट यहीं पे। ये देखिए क्या कहता है नो प्लम इज इन एप्रिकॉट। कोई प्लम खुबानी नहीं है, कोई प्लम। ये प्लम हो गया आपका, खुबानी नहीं है। ये आपका हो गया एप्रिकॉट। तो
प्लम को एप्रिकॉट टच नहीं करेगा। ऑल लेमन्स आर एप्रिकॉट, है ना। पूरा लेमन क्या है, पूरा लेमन इसके अंदर है। ये अब आपका क्या हो गया, लेमन हो गया, लेमन हो गया। और फिर क्या कहता, ऑल ग्रेप्स और लेमन, पूरा ग्रेप्स इसके अंदर है, पूरा ग्रेप्स इसके अंदर है। अब बस ये तो बहुत ही सिंपल डायग्राम है ना। जो पूछे बता दो क्या कहता है, नो एप्रिकॉट इज अ ग्रेप, नो एप्रिकॉट इज अ ग्रेप। अरे ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो जब पूरा ग्रेप एप्रिकॉट के अंदर है तो एप्रिकॉट भी ग्रेप होगा, यानी। और ये बोल रहा है कि नो, तो यानी गलत बोल रहा है, यानी कि पहला इसका गलत हो जाएगा, ये गलत है। दूसरा क्या कहता है, नो ग्रेप इज अ प्लम, यस नो ग्रेप इज अ प्लम, ठीक है, नो ग्रेप्स इज अ प्लम बोल रहा है। तो नो ग्रेप्स इज अ प्लम बोल रहा है ना, तो देखो ग्रेप कभी भी प्लम हो पाएगा नहीं, क्योंकि जब एप्रिकॉट प्लम नहीं है तो उसके अंदर अगर अंगूर है तो कैसे हो सकता है, यानी ये बात सही कह रहा है ना। कह रहा है नो ग्रेप इज अ प्लम, कोई अंगूर बेर नहीं है, बात सही है। अगला क्या कहता है, कोई लेमन प्लम नहीं है, कोई लेमन प्लम नहीं है, ये भी बात सही है। फिर कहता है कुछ प्लम नींबू है, कुछ प्लम नींबू, अरे प्लम कहाँ नींबू हो पाएगा, प्लम कहाँ, सम प्लम्स आर लेमन। ये बताओ अगर प्लम एप्रिकॉट नहीं है तो लेमन उसके अंदर है तो नहीं हो पाएगा। ये तो बहुत सिंपल था, यानी पहला और चौथा गलत था, दूसरा तीसरा सही था। ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, यानी आंसर इसमें आपका बन जाएगा सी, ठीक है ना। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था, डायग्राम से ही हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये अब आपका 22वां सवाल है और ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। देखिए इसमें मिरर इमेज का क्वेश्चन है, मिरर इमेज बना देते हैं फटाफट। ये देखो मिरर इमेज में हॉरिजॉन्टली चेंज होता है, वर्टिकली नो चेंज। तो याद रखिए कि ये जो ट्रायंगल देख रहे हो ना, साइडेड एरिया, वो इस साइड है, ये पूरा हॉरिजॉन्टल पलट जाएगा, यानी उधर का पूरा भाग इधर, इधर का पूरा भाग उधर चला जाएगा। तो बता सकते हो ऐसा किसमें है। तो देखिए पहली बात, ये तो एकदम नहीं है, ये भी नहीं है, नीचे साइड बनाया है, ये भी नीचे साइड नहीं है। इसका तो आंसर ऐसे ही मार सकता था, आंसर ए सही है, ठीक है, बिल्कुल इसका मिरर इमेज ऐसा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये अब आपका ये क्वेश्चन है आपका एम्बेडेड फिगर का, है ना। एम्बेडेड फिगर कहता है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है, मतलब कि इम्प्लिसिट है। तो बताइए ये वाला फिगर कहाँ आपको दिख रहा है, कहीं ऐसी जगह दिख रहा है। देखो मैंने क्या कहा था कि जब भी एम्बेडेड फिगर का सवाल आए, क्वेश्चन फिगर पर सिर्फ एक बार पेंसिल घुमा देना, जिससे क्या होगा कि शेप का आइडिया मिल जाएगा। इसमें शेप समान होना चाहिए, साइज को एडजस्ट किया जा सकता है, साइज में समझौता हो जाएगा, लेकिन ये शेप नहीं बदलना चाहिए। तो बताओ कहीं पर तुम्हें ये शेप दिखाई दे रहा है क्या, मैं बना देता हूं दोस्तों, यहां पर देखो वही शेप तुम्हें दिखाई दे रहा है। फर्क बस इतना है कि साइज, और साइज में कंप्रोमाइज की जा सकती है, साइज में कंप्रोमाइज की जा सकती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज बन जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। विजुअलाइजेशन टेस्ट है, आराम से देख के बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपका सीरीज, सीरीज है। सीरीज की प्रॉब्लम में क्या करना है भाई, देखो एंटी क्लॉकवाइज, दिस फिगर इज रोटेट्स बाय एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए तो ये देखो एंटी क्लॉक, फिर एंटी क्लॉक घूमेगा, ऑब्वियस सी बात है इनकी डिजाइन ऐसे होगी, एंटी क्लॉक, ठीक है। और एंटी क्लॉक घूमेगा दोस्तों, तो ये जो बी है ना, ये देखो यहां पर ऐसे जा रहा है पहले, अच्छा ऐसे जा रहा है, ठीक है। और यहां पर जो बी है ना, बी लेटर ऐसे बनेगा, ये देखो जब ये एंटी क्लॉक घुमाओगे तो बी ऐसे उल्टा बनेगा, और फिर पी जो है ना हॉरिजॉन्टल आ जाएगा ऐसे, पी ऐसे। तो देखो लेटर के आधार पे क्या हम चूज कर सकते हैं, क्या देखते हैं। बी की बात करें तो बी देखो किसमें किसमें ऐसा, इसमें देखो पी गड़बड़ बना हुआ है तो ये आंसर नहीं है, इसमें ये वाला गलत बना हुआ है, और इसमें बी 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 पी, बी इसमें गलत बना, देखो बी ऐसे बनाया हुआ है तो गलत हो जाएगा, और यहाँ पर बी गलत बना हुआ है, तो यानी आंसर इसमें आपका क्या सही है, सी सही है। फिर इसको जब 90 डिग्री घुमाओगे तो इसके तरह हो जाएगा, मतलब आंसर इसमें आपका सीरीज का प्रॉब्लम है, सी सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन,
ये आपका क्वेश्चन है पेपर कटिंग फोल्डिंग। और पेपर कटिंग फोल्डिंग में क्या करना है, देखो अगर सबसे पहले क्या कहता है कि इसको ये देखो पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, पहले इसको तुम्हें मोड़ना था इधर, फिर इसको मोड़ना था, फिर इसको कैसे मोड़ना था, ऊपर की तरफ मोड़ना था, ठीक है, ऊपर की तरफ मोड़ना था। और मोड़ने की नहीं, बस एक ही बार मोड़ना है, शायद एक ही बार मोड़ना, कोई बात नहीं। पहले इस पेज को इधर मोड़ दो, मोड़ने के बाद एक कटिंग की गई। अब इसको खोलना है। कभी भी हॉरिजॉन्टल खोलेंगे तो मिरर इमेज बनाएंगे, और वर्टिकल खोलेंगे तो वाटर इमेज बनाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल खोल रहे हो तो इसका देखो, ये जो छोटा वाला भाग है ना, ये पलटेगा, है ना। ये देखो, ये जो इसमें जो ये जो छोटा वाला भाग आप देख रहे हो, ये इस तरह से है ना, इस तरह से है, ऐसे। तो ये जो छोटा वाला भाग है वो इस साइड होना, बड़ा वाला भाग इधर होना चाहिए, बड़ा वाला भाग इधर होना चाहिए, और ये छोटा वाला भाग जो है इधर होना चाहिए। तो इस तरह से इसका बनेगा। और ये ट्रायंगल जो है ना, मिरर इमेज बनेगा, इस तरह बनेगा। मिरर इमेज में ट्रायंगल तुम्हारा पलट जाएगा, और ये पलटेगा भी तो ऐसा ही दिखेगा, पलटेगा भी तो ऐसा ही दिखेगा। और ये चीज कहाँ पे बन जाएगा, छोटा वाला भाग हमेशा इसकी तरफ होना चाहिए, छोटा वाला भाग इसके तरफ होना चाहिए। ये तो गलत है क्योंकि इसका बड़ा वाला भाग इधर है और छोटा वाला, इसका बड़ा वाला भाग इधर है। इसका छोटा वाला तो है लेकिन ट्रायंगल का शेप गलत बना, ये ट्रायंगल देखो गलत बना है। ये पलटेगा, यहाँ पे ट्रायंगल ऐसा है ना, तो ये ट्रायंगल तो ऐसे होना चाहिए ना, ट्रायंगल गलत बना है। यानी इसमें ये वाला सही है, देखो ये पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये छोटा वाला भी मैच किया और ये भी मैच कर रहा है, सिमेट्री है, मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। इसका मिरर इमेज ऐसा होगा, आंसर इसमें आपका डी सही होगा। इस प्रकार आपने देखा कि 25वां सवाल भी आपका सॉल्व हो गया। और ये जो है पेपर आपका जो कराया गया था, ये 18 अप्रैल का शिफ्ट 2 पेपर है जो 2022 में कराया गया था, एसएससी का पेपर था, सीजीएल का, ठीक है। तो आपने देखा होगा, आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। और कुछ नए क्वेश्चन आज आपको इस शिफ्ट में, कुछ नए क्वेश्चन भी आपको सीखने को मिले होंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चन दोबारा अगर आपके एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप लोग जो है बढ़िया से कर सकते हैं उसको, सारी चीजें, है ना। तो अब मैं थोड़ा हालचाल आप लोग का ले लेता हूं कि भाई कितने लोग हैं और क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या हालचाल है। अगर सेशन आपको समझ में आ रहा हो और प्रैक्टिस अगर अच्छी लग रही हो, और आज कुछ बहुत कुछ हम आपको बताते भी रहते हैं। अगर नए क्वेश्चन आते हैं तो देखो इसको नोटिस करो, ये क्वेश्चन आपको आगे काम देने वाले हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, सेशन बढ़िया लगा हो, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मोर एंड मोर, जितना भी आप शेयर कर सकते हैं उतना करें। थैंक यू सो मच और गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और कल मेरी क्लास है, जैसा कि मैंने बताया, क्लॉक में पढ़ाने वाला हूं, और 9 से 12 3 घंटे की मेरी क्लास है। तो उसमें जो इंडिविजुअल